Hi guys, this is CAT 2022 Slot 3 question paper and this is question number 3. वर्क पाइप्स एंड सिस्टम का बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये और बहुत ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत थी क्वेश्चन को. क्वेश्चन मुश्किल नहीं था. क्लास में इस तरह के क्वेश्चंस बहुत करवाए जाते हैं. अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस लिए जाते हैं. कम से कम 20-25 क्वेश्चन हम हर वैरायटी के लेते हैं. उन्हीं में से एक क्वेश्चन था ये. बट थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत थी क्योंकि जो पूछा हुआ था वो थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछा हुआ था. तो चलिए मिलके देखते हैं इस क्वेश्चन को कि कैसे करना था. तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि बॉब कैन फिनिश ए जॉब इन 40 days इफ ही वर्क्स अलोन. एलेक्स इज ट्वाइस एज फास्ट एज बॉब एंड ट्वाइस एज फास्ट एज कोल इन द सेम जॉब. सपोज Alex and Bob work together on the first day. Bob and Cole work together on the second day. Cole and Alex work together on the third day. And then they continue the work by repeating this 3-day process while Alex and Bob working together on the fourth day and so on. Then the number of days, ये line important थी, then the number of days Alex would have worked when the job gets finished is. तो हमें बताना था जब काम पूरा फिनिश हुआ तो उनमें से एलेक्स कितने दिन आया था काम पे. तो हमने कहा बता देंगे. सबसे पहले तो यहाँ पे दो दो लोग मिलके काम कर रहे हैं बेटा. देखो बेसिकली पहले दिन आप ए और बी बोलो. पहले दिन ए और बी आते हैं. दूसरे दिन बॉब और कोल आते हैं तो बी और सी आते हैं. तीसरे दिन सी और ए आते हैं एंड सोन ऐसे चलता रहता है. यहाँ पे मैं डेज लिख लेता हूँ. ए जो है ए, हाँ जी, इसमें हमें गिवन है कि जो बी है वो काम को 40 डेज में अकेला करता है. तो पहले तो मैं आपको बता दूं इस पे आने से पहले कि हम ऐसे ना लिख के इस क्वेश्चन को करने के लिए एक काम करते हैं. ए बी सी ही लिख लेते हैं अभी के लिए. उसको इकट्ठे बाद में बुला लेंगे. ठीक है. अभी ए बी सी के नंबर ऑफ डेज निकाल लेते हैं और उनकी एफिशिएंसी देख लेते हैं. आप मुझे ये बताओ बॉब 40 दिन में फिनिश कर सकता है. एंड इट इज़ गिवन दैट कि एलेक्स की एफिशिएंसी डबल है किससे, बॉब से, और 3 गुना है किससे, कोल से. तो 2 और 3 का एलसीएम ले लीजिए आप. दैट इज एलसीएम ऑफ 2 एंड 3. क्यों 2 और 3 का? क्योंकि डबल भी है और थ्राइस भी है. तो आप मान लो, लेट कर लो कि जो एलेक्स की एफिशिएंसी है वो 6 यूनिट बनाने की है पर डे. जो एलेक्स की एफिशिएंसी है वो 6 यूनिट बनाने की है पर डे. बहुत ध्यान से सुनो. यदि एलेक्स 6 यूनिट बनाता है पर डे, मैं यहाँ पे एफिशिएंसी लिखूंगा इनकी. यदि एलेक्स 6 यूनिट्स बनाता है बेटा पर डे, तो आप मुझे ये बताओ इसकी एफिशिएंसी डबल थी बॉब से, तो बॉब कितनी बनाएगा? बॉब बनाएगा 3 यूनिट. तभी तो एफिशिएंसी एलेक्स की डबल होगी एक दिन में. और एलेक्स की 3 गुना एफिशिएंसी है कोल से, तो ये कोल जो बनाएगा वो 2 यूनिट बनाएगा. तभी तो 6 3 गुना होगा. अब आप बताओ ये 40 डेज में एक दिन में 3 यूनिट बनाता है, 40 दिन में पूरा काम खत्म हो जाता है. तो क्या मैं टोटल वर्क को 40 इंटू 3 120 यूनिट्स बोल सकता हूँ? कैसे आया सर ये? देखो टोटल वर्क तो कांस्टेंट है ना. हमें ये पता है कि जो बॉब है वो 40 दिन में एक दिन में 3 यूनिट बनाता है, तो 40 दिन में 40 इंटू 3 120 यूनिट बनाएगा. और जितनी यूनिट बनाएगा उतना ही तो काम है. तो कैन वी से जो वर्क है होगा वो फिक्स है, दैट इज 120. तो वर्क पता लग गया तो डेज पता लग जाएंगे. कैसे पता लग जाएंगे वो उस पर आ जाओ. देखो यहाँ पे वैसे डेज की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन इसी से हो जाएगा. लेकिन अगर मान लो 1 मिनट के लिए डेज निकालने होते तो निकल सकते थे भाई. 120 यूनिट अगर ए से बनवाई जाए तो वो एक दिन में 6 यूनिट बनाता है. तो 120 डिवाइड बाय 6, तो हम यही कहते हैं ना कि 20 डेज में करता. और सी कितने दिन में करता ये भी बता दो. आप कहते 120 डिवाइड बाय 2, तो ये 60 दिन में करता. लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं थी. बट अगर निकालना होता भी तो भी आ जाता. ठीक है. इतना क्लियर है क्वेश्चन में. अब खत्म करते हैं बेटा सवाल को. आई थिंक इतना सब बच्चों को क्लियर है. तो मेन बात यह है कि मुझे यहाँ पे एफिशिएंसी चाहिए थी. एफिशिएंसी पहले से लिख दी है. डेज की ज़रूरत भी नहीं थी. कुछ बच्चे कहेंगे डेज हम सीधा लिख सकते हैं सर. निकाल सकते हो, सीधे भी डेज आ जाएंगे हमारे. बट एफिशिएंसी से मतलब था फोकस एफिशिएंसी पे करो आप. मतलब एफिशिएंसी से है हमें. ठीक है. तो एफिशिएंसी अपने पास रखी हुई है. अब दो दो लोग मिलके काम करते हैं. देखो पहले दिन ए और बी मिलके करेंगे, तो ए और बी मिलके कितनी यूनिट बनाएंगे एक दिन में? आप कहेंगे ए और बी मिलके सर एक दिन में कितनी यूनिट बनाएंगे? हाँ जी, साइड में लिख देता हूँ. कैन वी से दैट ए और बी मिलके एक दिन में 9 यूनिट बनाएंगे? ए और बी मिलके 9 बनाएंगे एक दिन में. फिर बी और सी मिलके 3 + 2 5 यूनिट बनाएंगे एक दिन में. और सी और ए मिलके 6 + 2 8 यूनिट बनाएंगे एक दिन में. तो ये एक दिन में बनेंगी, ये अगले दिन में बनेंगी, ये उससे अगले दिन में बनेंगी.
तो क्या हम इफेक्टिवली 9 + 5 + 8 22 यूनिट्स बोल सकते हैं बन के तैयार होंगी 3 दिन में? और मुझे ये बताओ इन 22 यूनिट्स में, चलो उसको भी मैं बाद में पूछता हूँ कि इनमें एलेक्स कितने दिन आया है, पहले ये निकाल लो कि टोटल कितने दिन लगेंगे, आपको पता लग जाएगा। 22 यूनिट बनेंगी 3 दिन में। ऑल्टरनेट डेज के सवालों में सीधा 120 पे नहीं जाया करते बेटा, 120 से जस्ट पहले 22 का मल्टीपल, इसका मल्टीपल ढूंढो। जितनी यूनिट बनी है 3 दिन में, उसके बाद प्रोसेस वही का वही प्रोसेस अगेन दोबारा स्टार्ट हुआ है, तो 22 यूनिट 3 दिन में, तो 22 का मल्टीपल 120 से जस्ट नीचे कौन है वो, 110। तो 110 तक जाइए पहले। तो 22 यूनिट बनेंगी 3 दिन में, तो 110 यूनिट बनेगी, यहाँ तक यूनिट भी लगा दीजिए, 3/22 इंटू 110। तो यू कैन सिंपली से दैट 15 दिन लग जाएंगे। बताइए ठीक है इतना? अब मुझे बताओ काम कैसे चल रहा है। पहले दिन ए एंड बी, फिर बी एंड सी, फिर सी एंड ए एंड बी, बी एंड सी, सी एंड ए एंड बी, बी एंड सी, सी एंड ए, ऐसे ही चल रहा है ना। तो अगर काम ऐसे चल रहा है तो 15 दिन बीत चुके, 15 दिन बीत चुके, तो 16th डे आएगा कौन? आप कहेंगे 16th डे ए और बी आएंगे, क्योंकि प्रोसेस दोबारा शुरू हो रहा है। तो वो दोनों मिलके 9 यूनिट बनाएंगे एक दिन में। और उसके बाद अब देखो 119 यूनिट बन चुकी हैं, उसके अगले दिन कौन आएंगे? बी और सी। 5 यूनिट बनाते हैं वो एक दिन में, 5 यूनिट बनाते हैं एक दिन में, तो बची तो एक ही यूनिट हुई है, क्योंकि 119 बन चुकी है। 119 यूनिट बन चुकी हैं, 16 दिन बीत चुके हैं। 119 यूनिट बन चुकी हैं, 16 दिन बीत चुके हैं। कितनी यूनिट बची हैं? एक यूनिट बची है। कौन आएगा? बी एंड सी आएगा। कैन वी से आराम से फिनिश करके चला जाएगा। क्यों? क्योंकि 5 यूनिट बनाते हैं एक दिन में, तो एक यूनिट बनाने में तो 1/5 डे ही लगेंगे। लेकिन ये 1/5 डेज कौन लेगा? ये बी एंड सी लेगा। जबकि इस एक दिन में कौन आया था? इस एक दिन में ए और बी आया था। अब सवाल पढ़ो, लास्ट लाइन ऊपर पढ़ो, क्या पूछा गया था। क्वेश्चन इतना सा था, अब लास्ट लाइन पढ़िए बेटा, क्वेश्चन में क्या कहती थी। कहता था टोटल नंबर ऑफ डेज एलेक्स वुड हैव वर्कड व्हेन द जॉब गेट्स फिनिश्ड इज। तो जॉब तो फिनिश हो चुकी, 16 दिन पहले लगे थे, 1/5 और लगे हैं, तो 16 1/5 डेज में। लेकिन क्या ये आंसर होगा? बिल्कुल नहीं। उसने पूछा है जब जॉब फिनिश हो गई तो इनमें एलेक्स कितने दिन था। आप ये बताओ, जो ये 22 यूनिट बनी थी, इनमें एलेक्स कितने दिन था? एलेक्स पहले दिन था, एलेक्स थर्ड डे था, तो 2 दिन था। तो कैन वी से इन 3 दिनों में से 2 दिन एलेक्स आया था, एक तो पहले दिन, एक थर्ड डे। भाई पहले 3 दिनों में 2 दिन एलेक्स आया था, तो इन 15 दिनों में एलेक्स कितने दिन आएगा? देखो पहले 3 दिनों में जो एलेक्स था वो 2 दिन आया था, तो पहले 15 दिनों में यूनिट भी लगा दो, 2/3 इंटू 15, कैन आई से दैट 10 दिन आएगा। कौन आएगा? 10 दिन एलेक्स आएगा। और एक दिन ये बाद में आया, उसके बाद तो आया ही नहीं। देखो 10 दिन तो पहले एलेक्स आएगा, एक दिन ये बाद आएगा। समझ रहे हो भाई? हमारा फोकस एलेक्स पे होना चाहिए, बाकी किसी पे नहीं। हमें एलेक्स के दिन बताने हैं, तो पहले 15 दिनों में से 10 दिन तो एलेक्स आएगा भाई, उसके साथ कोई और भी आएगा, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, हमारा फोकस एलेक्स पे है। 10 दिन तो वो हो गए, और एक वो दिन हो गया बेटा, वो 15 दिनों के बाद वाला, उसमें भी तो एलेक्स था। तो एलेक्स कितने दिन प्रेजेंट था ये पूछा है, तो कैन वी से 10 + 1 एलेक्स टोटल मिला के 11 दिन प्रेजेंट था। तो इसका आंसर होना चाहिए 11 डेज, और 11 डेज ही क्वेश्चन का सही आंसर था। आई एम श्योर ये मज़ा आया होगा सवाल करके, क्योंकि क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत थी। होता क्या है, स्टूडेंट जब इस तरह के क्वेश्चन करते हैं तो एक ऑलरेडी माइंडसेट बना होता है कि अच्छा ऐसा सवाल आया है तो अल्टरनेट डेज का सवाल है, टोटल नंबर ऑफ डेज निकाल दो, और आंसर 16 1/5 बताए आते हैं। बट 16 1/5 नहीं बेटा, 11 डेज होगा, क्योंकि लाइन बदल दी थी उसने, ट्विस्ट कर दी थी। इसीलिए तो अगर आपने लास्ट ईयर के कैट 2022 का स्कोर कार्ड देखा है एवरेज, तो लगभग 40% क्वेश्चन सही करने पे यू आर गेटिंग 99 परसेंटाइल प्लस। ये बात समझो ध्यान से। 40% का क्या मतलब है? 198 मार्क्स का पेपर था हमारा कैट का, टोटल 66 क्वेश्चन थे। आपको क्या लगता है टोटल में से कितने मार्क्स चाहिए थे टू गेट 99 परसेंटाइल? सिर्फ 82 मार्क्स पे आपका 99 परसेंटाइल था। बहुत अच्छा परसेंटाइल माना जाता है, ये तो मानते हो, परसेंटाइल था। समझ रहे हो? तो इसका मतलब ये कितने परसेंट मार्क्स हुए? ये सिर्फ मुश्किल से 40% मार्क्स हुए। इतने तो हमारे घर वाले कह देते हैं बस पास हो जाना, पास होने के लिए 40% मार्क्स चाहिए होते हैं। तो तुम समझ रहे हो, पेपर में सारे क्वेश्चन अटेम्प्टेबल नहीं होते, और अटेम्प्ट जो करते हो ना उनको बहुत ध्यान से करना होता है, क्योंकि अगर ध्यान से नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन तो गलत होगा ही होगा, पेनल्टी और ऊपर से लगती है। ये तो टीटा सवाल था, लेकिन अगर ऑप्शन वाला सवाल हो तो पेनल्टी और लगती है हम पे। तो इन बातों का ध्यान में रख के आप अटेम्प्ट किया करें। आई एम श्योर आप वीडियोस को पसंद कर रहे हैं, वीडियोस लाइक कर रहे हैं। आज के वीडियो में इतना ही करते हैं, अगले वीडियो में आगे मिलेंगे बेटा।